क्या है ये, क्यों है ये, जो भी है बड़ा बुरा लगता है। छी छी छी। राम 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 दोस्तों, आप 2:30 बजे तक जगे और आपकी टीम ऐसा हग्गा मारे, आपकी तो भाई नींद भी नहीं आने वाली, आपको सिर्फ नाइट मेयर्स आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाली थी, नाउ इट्स इम्पॉसिबल फॉर पोर्चुगल टू विन द यूरोज, और लोग उसमें कहते हैं ब्रो ब्रो व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आर यू सेइंग, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। ब्रो तूने देखा नहीं कि पोर्चुगल का बॉल कंट्रोल ज्यादा था, फ्रांस को देख भाई क्या कंट्रोल में नहीं है बिल्कुल, क्या टीम है। ले ले भाई, ये रोबर्टो मार्टिनेज आपको आपके सपने से जगाएगा, आपको जॉर्जिया वर्सेस पोर्चुगल दिखा के रुलाएगा। दोस्तों देखो, या तो दो बातें कर सकते हैं हम, या तो दो बातें कर सकते हैं दोस्तों। देखो, या तो एक बात आप सीधे एक्सक्यूज सबसे बड़ा और यहां पर बातचीत कर दो खत्म, कि भाई पोर्चुगल की लाइनअप देखी, सारे के सारे प्लेयर बैठे थे, सिर्फ रोनाल्डो, पलिया और डियागो कोस्टा, ये सिर्फ 3 प्लेयर थे जो कि पिछले मैच में क्या कहते हैं खेले थे। उसके अलावा तो पूरी टीम ही नहीं थी भाई। हमने प्रेड्रो नेटो को लेफ्ट विंग बैक खिला दिया, तो क्या बात कर रहे हैं, ये कुछ बात नहीं होनी चाहिए। ये तो पोर्चुगल सिर्फ अंडर प्ले करने के लिए इन्होंने खेला था, और वैसे भी भाई पोर्चुगल ने टॉप करा है ग्रुप भाई, 6 पॉइंट है। हम लोग तो क्वालिफाई कर गए थे राउंड ऑफ 16 के लिए, तो बिल्कुल चिल सीन है। रोनाल्डो को भी सब ऑफ कर दिया रेस्ट के लिए, पलिया को हाफ टाइम पे कर दिया, तो कोई रोबोटो मार्टिनेज ना सीरियस नहीं था। दूसरी बात आप ये कर सकते हो, क्या कल के मैच में जो लाइनअप खेली, क्या उसमें इतनी क्वालिटी नहीं थी कि वो डेब्यूटेंट फर्स्ट टाइम कमिंग जॉर्जिया को हरा सके? क्या पोर्चुगल इतनी खराब थी कि वो एक गोल भी नहीं मार सकती? क्या इतनी क्वालिटी नहीं थी हमारे फ्रंट लाइन में जितने बंदे हैं कि वो एक गोल भी प्रोड्यूस ना कर पाए? सेकंड हाफ का पहला अच्छा चांस आता है गोंखालो रामोस के पास, एक टैप इन जो कि 88th 89th मिनट में आता है। ये क्वेश्चन उठता है दोस्तों, तो जो भी आपका रिएक्शन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आपको लगता है? क्योंकि अब तो सील डन है, अब तो नॉकआउट स्टेज, एक तरफ चैंपियंस लीग के फिक्चर है, एक तरफ कॉन्फ्रेंस लीग के फिक्चर है, और पोर्चुगल की जो किस्मत है वो गधे के तुम्हें पता है किससे लिखी गई है, तो वो चैंपियंस लीग वाले फिक्चर्स की तरफ ही है। एंड वी आर गोइंग टू फेस पहला राउंड ऑफ 16 आसान है हमारा, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन उसके बाद अगर हम जीतते हैं, दूसरी तरफ अगर फ्रांस जीती है बेल्जियम से, तो फ्रांस हारती है, फिर स्पेन जर्मनी, उस वाली तरफ से जर्मनी अगर आती है, स्पेन आती है, तुम्हें क्या लगता है दोस्तों कहां तक जाती है? कमेंट सेक्शन में हुले तक बताओ, या फिर तुमने सारे सपने तोड़ दिए। जी हाँ दोस्तों, पर उससे पहले, सब कुछ बात करने से पहले मैं सबसे पहले बोल दूं भाई, जो ये लोग कहते हैं रोनाल्डो इज फिनिश, रोनाल्डो इज दैट, रोनाल्डो भाई रोनाल्डो सेल्फिश है। कल बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था भाई कि रोनाल्डो सेल्फिश है भाई, वो तो क्या कहते हैं, आप उसको पता है ही इज अ बर्डन ऑन द टीम, ही इज स्टिल प्लेइंग। ब्रदर ब्रदर ब्रदर, टेल मी ऑनेस्टली भाई, विदाउट बीइंग बायस्ड, क्या तुम्हें नहीं लगता कि भाई गोंकालो रामोस ने आके मैच में कुछ नहीं करा? उसके पास गुड 20-25 मिनट थे, उसके पास मतलब कुछ 15 मिनट उसने गेम खेला था, उसके सिर्फ 4 टचेस थे और उसके 0 पासेस थे। आप समझ रहे हो, ही वॉज नॉट ड्रॉपिंग, वो बस एक खड़ा था, ही वॉज वेटिंग अ क्रॉस जो कि कभी नहीं आने वाला था, जो कि वो मतलब पता नहीं जब जब बॉक्स में कोई नहीं था, दो देवर डिलीवरिंग क्रॉसेस आफ्टर क्रॉसेस, बट जैसे ही बॉक्स में 5 बंदे खड़े थे, आपने क्रॉसेस डालने ही बंद कर दिए। व्हाट वाज दैट भाई, व्हाट वाज दैट? मतलब तो इससे पता चलता है भाई ऑब्वियसली कि कुछ भी हो जाए, अभी गोंकालो रामोस उस हैट्रिक के बाद, वो हैट्रिक वहीं पर, उसके बाद वो अपनी पीक थी जो कि खत्म हो गई, और यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भाई एटलीस्ट ही वाज कमिंग बैक। मैं नहीं कहूँगा कल रोनाल्डो का मैच अच्छा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट एज अ पोर्चुगल फैन, रोनाल्डो का मैच कल अच्छा नहीं था। फ्री किक ली एक, ठीक है, शॉट ब्लॉक हुआ, ओके डन डील, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि प्लेयर्स रोनाल्डो को पास नहीं कर रहे, ये नहीं फलाना ढिमकाना, दे पास, दे मेड चांसेस, चीज़ें नहीं बनी कल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड सबिंग ऑफ रोबर्टो मार्टिनेज का ये भी एक वो है कि भाई आई एम क्या कहते हैं ब्रेव इनफ कि टीम का जीतना इंपॉर्टेंट है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम एक रोनाल्डो फैन हो दोस्तों, तुम जानते हो कि रोनाल्डो भी यही चाहता है कि टीम जीते। येस ऑब्वियसली ही इज हंग्री फॉर गोल्स, ही वांट्स टू प्ले द होल 90 मिनट्स, ठीक है। पेनल्टी थी, वो पेनल्टी थी, ये खींच रहे हो, गिरा दिया अपने प्लेयर को, वो पेनल्टी थी, वो गुस्सा था उस बात से, येलो कार्ड मिला। एंड वी नो हाउ, जब रोनाल्डो गोल्स नहीं आ रहे होते तो वो थोड़ी सी एटीट्यूड हो जाती है, ठीक है। बट एट द एंड रोनाल्डो भी यही चाहेगा कि पोर्चुगल जीते भाई, पोर्चुगल जीते अबव एवरीथिंग, चाहे वो कुछ वो कहता है वो गोल मार रहा है नहीं मार रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, वो फुल 90 मिनट्स खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, पोर्चुगल जीते। बट यही बातचीत आती है कल की पोर्चुगल नहीं जीती। दूसरे मिनट में सबसे पहली बात एक बंदे का नाम लेना पड़ेगा, इमेंस टैलेंट है, बहुत बहुत तगड़ा प्लेयर है, एंटोनियो सिल्वा, 100%, 1000%, ही इज अ मैन टू वॉच आउट फॉर, ही इज अ डिफेंडर फॉर द फ्यूचर, 100% वाली बातचीत है, पोर्चुगल का फ्यूचर है वो। बट कल का मैच, अ मैच टू फॉरगेट, अ मैच ऑफ नाइटमेयर्स, वो मैच शायद उसे सोने ना दे। एक पेनल्टी और सेकंड मिनट में इतना बड़ा मिस्टेक दैट मेड पोर्चुगल पे, दूसरे मिनट में हमने गोल खा लिया था, एंटोनियो सिल्वा मेड मिस्टेक्स, उसके बीच में पेनल्टी और उसके बीच और उसके बाद उसने अच्छा गेम खेला, ठीक है, कई जगह काफ़ी अच्छे टैकल्स, काफ़ी अच्छे क्लियरेंसेस भी करे एंटोनियो सिल्वा ने, बट दोज 2 बिग मिस्टेक्स कॉस्टेड अस द गेम, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो एंटोनियो सिल्वा अगर आप देखो इस टाइम पे, तो इनासियो को उससे बेटर वो मिलेगी कि भाई अगर कोई खिलाना हो, सब्स्टिट्यूशन में लाना हो, तो इनासियो एंटोनियो सिल्वा से ऊपर आएगा।
बात करते हैं दोस्तों लाइनअप की। जॉन नेवेस खिलाया था, जॉन पलिया खिलाया था, सब खिलाया था। जॉर्जिनिया का प्लान बिल्कुल क्लियर था, हम पीछे बैठेंगे, ठीक है, हम क्योंकि जो उनका प्रेशर होगा पोर्चुगल की तरफ से आएगा उसे भाई कंज्यूम करेंगे, प्रेशर कंज्यूम करेंगे और फिर विल बी रेडी फॉर द काउंटर अटैक। एंड फॉर द काउंटर अटैक दे प्रॉब्ली हैड द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच लास्ट नाइट, प्रॉब्ली क्या बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच दे हैड, एंड प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट अटैकर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ भाई, जो कि पूरे सीजन शांत रहा। विरिस कवार्ट्सकेलिया, विरिस कवाराडोना, वेर कहाँ गया वन सीजन वंडर जिसको बोल रहे थे, उस बंदे ने कल एक वंडरफुल मैच खेला। Not only the goal, not only the runs, not only that cross, but apart from that the dribbling भाई। 5 जो फोटो खींचते हैं ना लोग, अगर पीआर उसकी होती अच्छे लेवल की, तो भाई जो मेसी, रोनाल्डो और बड़े बड़े प्लेयर जो कि कुछ एक मैच में खेलते हैं और 4-5 प्लेयर उसके इर्द गिर्द होते हैं, पोर्चुगल के लिटरली 4-5 प्लेयर 4-5 बारी उसके आसपास थे, एंड दे ओनली हैड वन ऑप्शन टू फाउल हिम। तो बहुत अच्छा प्लान जॉर्जिया का था, बहुत अच्छे से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, रोनाल्डो को अच्छे से मार्क किया। जाओ फिलिक्स लुक्ड लाइवली इन द फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ कॉन्सासियाओ जो भी वो बंदा है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच फॉर पोर्चुगल, अच्छा डिफेंसिव इनपुट दिया, अटैकिंगली कुछ ला रहा था मैच में, क्रॉसिंग अच्छी थी, ड्रिबलिंग अच्छी थी। प्रॉब्ली ही वाज द ओनली मैन हु वाज ट्राइंग टू डू थिंग इन बोथ द हाफ्स, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। बट बात ऐसी है कि मैं एक हद तक तो मानता हूँ कि ऑब्वियसली पोर्चुगल की पूरी लाइनअप नहीं थी, तो ज़्यादा गाली नहीं देनी चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड अगला मैच स्लोवेनिया है, रेस्ट कराया प्लेयर ने, रोनाल्डो ने भी रेस्ट कर दिया एम्पल, तो वी हैव अ वेरी गुड चांस टू गो टू द नेक्स्ट राउंड। बट यहाँ पर एक विन, एक मोमेंटम होती, एक जीत की मतलब आप समझ रहे हो कि क्या कहते हैं 3 आउट ऑफ 3 भाई, कॉन्फिडेंस यहाँ पर होता। नाउ यू हैव लॉस्ट टू जॉर्जिया, 2-0 हो गया है यहाँ पर, क्या कहते हैं आपने गोल नहीं मारा, गोल भी आता ना 2-2 भी होता है या 2-1 भी होता है, एटलीस्ट इट वाज लाइक कि भाई यस, जो प्लेयर्स को क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन बेंच से आके कुछ करना होगा, उनके पास भी वो कॉन्फिडेंस होता है कि ब्रो आई हैव प्लेड लाइक दिस, माय फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन इन एवरी मैच इज गोइंग टू बी कॉन्सियाओ। अगर अटैक में आप ला रहे हो, द मैन इज ब्रिलियंट टू बी वेरी ऑनेस्ट। रोबर्टो मार्टिनेज के अगर मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो उसमें भी यही दिखा कि ब्रो सिंपल सी बातचीत है, मैं यहाँ जीतने बीतने नहीं आया हूँ, यहाँ पर मैच खत्म हो जाए जितनी जल्दी हो सके। क्योंकि अगर आप देखो ना तो भाई अगर राइट विंग पे मैच चल रहा था तो पूरी की पूरी जो लाइनअप, जो पूरी की पूरी प्लेयर्स थे जॉर्जिया के, वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गए थे, एंड कोई ऐसा प्लेयर नहीं था तो बॉल लॉन्ग बॉल से एक स्विच कर पाए, स्लो करके बॉल वहाँ जा रही थी और तब तक राइट से पूरी की पूरी टीम उनकी लेफ्ट में शिफ्ट हो जा रही थी। दे नीडेड टोनी क्रूज, पलिया ट्राइड एट टाइम्स वो लॉन्ग बॉल डालने का, लेकिन उससे नहीं हुआ, तो फिर वो सेफ अप्रोच के एक पास करके वो पहुँच रहा है और तब तक पूरी की पूरी उनकी लाइनअप उस तरफ पहुँच गई है। और बीच से क्रिएट करना नहीं, कुछ लॉन्ग शॉट्स लिए उस सेकंड हाफ में, वो भी नहीं, उसके बाद सेकंड हाफ में बोलते कि भाई अब तो हम नहीं लेने वाले। इट वॉज द मैच भाई, एंड रेफरी फक ऑफ भाई, रेफरी तो फुद्दू था एक नंबर का, मतलब एट टाइम्स मुझे लगा ही वॉज नॉट गिविंग कार्ड्स मतलब टू द जॉर्जियन प्लेयर्स, बट हमारी जब बारी आई पोर्चुगल प्लेयर्स की तो ही वॉज लाइक ले लो सब ले लो भाई, बांट लो, बट नो वरीज दोस्तों, नो वरीज। दैट वॉज अ रैंट भाई, ऑब्वियसली that is what I feel after watching yesterday's game, Portugal versus Georgia. But let's see भाई, बहुत 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 पहाड़ चढ़ना बाकी है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो पहाड़ चढ़ना बाकी है। तो दोस्तों आज शाम को मिलते हैं, सारे के सारे एक रियल मैड्रिड स्ट्रीम होगी, हाला मद्रिद इनामास सू फॉर द पोर्चुगल, वी नीड टू डू दिस फॉर रोनाल्डो, बाय बाय सू।